यदि हमारे पास में व्रत, उपवास, नियम इत्यादि सारी चीज़ें हैं, तो फिर हमें तंत्र साधनाओं की आवश्यकता क्यों? तंत्र ही क्यों करना पड़ता है व्यक्ति को, या फिर तंत्र तंत्र जैसी चीज़ों की का सहायता क्यों लेनी पड़ती है लोगों को? तो इस बारे में मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति एक बार एक सड़क पर टहल रहा था और उसे एक उसी दौरान एक दूसरा व्यक्ति देखने को मिलता है, जो कि वो दूसरा व्यक्ति एक लोहे की तार को सुलझा रहा था। एक लोहे की तार का गुच्छा था उसके पास में, ऐसे गेंद जैसा, उसको वो सुलझा रहा था। तो जब वो सुलझा रहा था तो बहुत परेशान सा दिख रहा था, और टहलते हुए व्यक्ति ने उससे रोक करके पूछा कि भैया क्या कर रहे हो तुम ये? तब उन्होंने बताया कि मैं ये तार के गुच्छे को सुलझा रहा हूँ, परंतु जब भी मैं एक सुलझाने लगता हूँ, जब भी मैं एक तार निकालता हूँ तो कहीं दूसरी जगह गिठान लग जाती है, और उसको सुलझाता हूँ तो कहीं तीसरी जगह पे गिठान लग जाती है। ऐसा ही मनुष्य के जीवन में होता है। जैसे ही वह अपनी एक समस्या को दूर करने की कोशिश करता है, उसके दूर होती है, थोड़ा सा अच्छा चलता है, वैसे ही वो आगे जाके मालूम पड़ता है कि दूसरी कोई समस्या, जैसे कि आज हमारे पास में समस्या हुई पैसे की, कुछ ना कुछ, जैसे कुछ पैसे की दिक्कत आई है, हमने थोड़ा बहुत पैसा कमाया, जैसे जैसे अपना अपना काम चला रहे हैं, मालूम पड़े कि अपनी गाड़ी खराब हो गई है, फिर गाड़ी को अपन ठीक कराया, फिर जैसे जैसे ठीक हो रहा है, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, मालूम पड़ा घर के अंदर कोई बीमार पड़ गया है। उसी प्रकार से आपको जैसे जैसे ये जीवन में प्रारब्ध के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा और अपने पुराने जन्म के पाप कर्म के द्वारा जो जो भी हम इस जन्म में अपनी समस्याएं भोग रहे हैं, उसका एक सीधा सा और एकदम साफ उदाहरण या साफ चीज नहीं है, जिसके कारण से हम हमारी सारी समस्याओं को एक साथ खत्म करें। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए भगवान को इस बात के लिए कि हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ पे सिद्ध तांत्रिक, सिद्ध अवतारों और भगवानों का जन्म हुआ है, जिसके कारण से हम इन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही बार में पा सकते हैं। और जब मनुष्य अपने भाग्य द्वारा प्रदत्त ये सारी समस्याओं को देखता है, इन सब समस्याओं को झेलता है, तो वह उसका मन टीसने लगता है, वो बहुत परेशान होने लगता है, और पुकार करता है उस शांति के लिए, जो शांति एक नवजात शिशु के अंदर या गर्भस्थ शिशु के अंदर होती है। जब संसार की मोह माया से कोई मतलब ही नहीं होता है, और एकदम मन भी शांत होता है, जो कि शांति मिलती है अकेले रहने में। पता नहीं क्यों आजकल के मनुष्य अकेले रहने में बहुत घबराते हैं, जो कि बहुत गलत है। यदि यदि मनुष्य कुछ पाना चाहता है और कुछ सिद्ध करना चाहता है, या कुछ ऐसी साधना करना चाहता है जिसके कारण उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाए, तो उसे सबसे पहले एकांत में खुश रहना सीखना होगा, और उसे वैसी शांति ढूंढनी होगी। जब भी मनुष्य के अंदर ऐसी टीस जब उठती है, उसका हृदय जब कलपता है, और जब एक शांति के लिए उस शक्ति को पुकार जो उठती है, उसी पुकार को साधना कहा गया है। जब भी कोई व्यक्ति हर हमेशा ही अपन ने देखा गया है कि हर व्यक्ति अपने अंदर एक अव्यक्त अव्यक्त शांति को या अव्यक्त चीज को खोया हुआ महसूस करता है, जो उसी पुकार को या फिर उसी चीज को हम साधना कह सकते हैं। मनुष्य के अंदर जो अव्यक्त अभाव होता है, उसी की पूर्ति के लिए आपको तंत्र मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। अब हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि तंत्र मार्ग के अंदर आपको किन किन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए जिसके द्वारा या जिनके उपयोग से आप आगे अपने तंत्र मार्ग में आगे और प्रदत्त हो सके, एवं आप आपकी साधना या आपकी सिद्धि प्राप्त कर सके। धन्यवाद।